अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्क्वाड 3। आज हम एनिमल फॉर्म एंड फंक्शंस 1 की बुक के बारे में पढ़ेंगे, जिसके हम चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। अब इसमें इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है। द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। एनिमल्स की जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, उसे इंटेगुमेंट कहते हैं। अब इंटेगुमेंट के फंक्शंस पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है कि ये प्रोटेक्ट करता है एनिमल को केमिकल और मैकेनिकल इंजरी से। नंबर 2, प्रोटेक्ट करता है एनिमल को अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट, हेल्प करता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल में भी ये इन्वॉल्व होता है और कन्वर्ट करता है सनलाइट को विटामिन डी में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रिसीव करता है इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, मतलब इन्वायरमेंट से जो सिग्नल्स उसे मिलते हैं उसे रिसीव करता है, जिनमें पेन, टेम्परेचर और प्रेशर आते हैं। हेल्प करता है लोकोमोशन में, ये अपना रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन में, और ये पार्ट कर लेता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। इंटेगुमेंट के फंक्शंस थे ये। अब इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स बुक पढ़ेंगे। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन प्रोटोजोन्स इन मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स। प्रोटोजोन्स होते हैं पैरामीशियम अमोइबा, इन्वर्टिब्रेट्स में एनालिड्स और नीमाटोडा। अमोइबा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसके फंक्शन है प्रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड लोकोमोशन। एनालिड्स में स्किन, क्यूटिकल, शेल, टेगुमेंट। स्किन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यूज़। अब हम नेक्स्ट इसको, ये टेबल था हमारा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ प्रोटोजोन को तफसील से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड एनिमल्स, और इनके आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। इसमें रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, जिसमें हमने पढ़ा है कि इसका लार्ज सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो हेल्प करता है गैस एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ सोल्यूबल वेस्ट में बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसमें लार्ज सरफेस एरिया की वजह से सिंपल डिफ्यूजन होती है और एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ सोल्यूबल वेस्ट हो जाता है। उसके बाद हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ये लार्ज सरफेस एरिया आल्सो हेल्प इन अपटेक ऑफ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद प्रोटेक्शन एंड लोकोमोशन। अब सम प्रोटोजोन्स लाइक पैरामीशियम हैव थिक प्रोटीन कोट। इसमें थिक प्रोटीन कोट होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। अब पेलिकल कहाँ प्रेजेंट होता है ये पढ़ेंगे। पेलिकल प्रेजेंट होता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। ये 2 फंक्शंस परफॉर्म करती है पेलिकल। ये प्रोटेक्ट करती है एनिमल को इन्वायरमेंटल डेंजर से, और ये एक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये अपना रोल प्ले करती है लोकोमोशन में। ये क्या करती है? जो फोर्स होती है वो सिलिया की या फ्लैजेला की पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है, जिसके नतीजे में जो है ना वो बॉडी मूव करती है, लोकोमोशन में प्ले करती है रोल। अब इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स में हम पढ़ेंगे कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स इज कंपोज्ड ऑफ स्किन एंड सम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स लाइक क्यूटिकल, शेल और टेगुमेंट। मतलब ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। अब हम सबसे पहले इसका फर्स्ट पढ़ेंगे स्किन। अब स्किन जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, वो फॉलोइंग लेयर से, वो फर्दर फॉलोइंग लेयर से मिलकर बनती है। अब जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट वन है इसमें लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड वन लेयर है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड वन लेयर है इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़। अब जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एपिडर्मिस जो है वो आउटर लेयर है इंटेगुमेंट की, आउटर लेयर है इंटेगुमेंट की, उसे अब हम एपिडर्मिस कहते हैं। अब ये सिंगल लेयर बनाती है सेल्स की। इसके अंदर कॉलमुलर एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं कोलमुलर सेल्स। कोलमुलर सेल्स कॉलमुलर शेप में, कॉलम शेप में इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है ना, इसकी नेक्स्ट फर्दर 2 अडेप्टेशन इसमें प्रेजेंट है, जो सिलिया और ग्लैंडुलर सेल्स। इसके ऊपर जो हेयर लाइक आपको नज़र आ रही है, ये सिलिया है, और इसमें अंदर जो है ना ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो एपिडर्मिस होता है ना सम इन्वर्टिब्रेट्स का, उसके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स भी होते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स का काम क्या होता है? वो सीक्रेट करते हैं नॉन सेलुलर मटीरियल, जो क्या करता है? कवर करता है पार्ट और मोस्ट ऑफ द एनिमल। अब उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिडर्मिस के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और कनेक्टिव टिश्यू ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और ये थिन लेयर बनाते हैं, और ये किससे बने होते हैं? फाइबर और सेल से। अब दोबारा ज़रा डायग्राम पे आए। डायग्राम से आप समझिए कि स्किन की जो है ना लेयर्स वो कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर कनेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मिस में सिलिया प्रेजेंट, आउटर लेयर है, इसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं। सिलिया के बाद इसमें ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद कनेक्टिव टिश्यूज़ आते हैं, जो थिन मेम्ब्रेन है और फाइबर्स से मिलके, फाइबर और सेल से मिलके बनती है। अब नेक्स्ट हमने जो टॉपिक पढ़ना वो है क्यूटिकल। अब एक डेड लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन प्रेजेंट इन द एनिमल इज कॉल्ड
कॉल्ड क्यूटिकल। डेड लेयर जो होती है ना पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स की, जो पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स की डेड लेयर होती है ना, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। और ये सब इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। हाईली वेरिएबल स्ट्रक्चर होता है। अब हाईली वेरिएबल स्ट्रक्चर है तो थिन एंड इलास्टिक होगा और थिक एंड रिजिड होगा। अब क्यूटिकल थिन एंड इलास्टिक किस में होता है? रोटिफर्स में। और थिक और रिजिड किस में होता है? क्रुस्टेशियंस, एराकेंड्स एंड इंसेक्ट्स। ये सपोर्ट करता है बॉडी को। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ें तो केमिकली ये किससे बना होता है? काइटिन और प्रोटीन से। ये जो है ना रिजिड प्लेट्स बनाता है और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लिंक वो जो है ना इसे लिंक करती है। अब नेक्स्ट हम मोल्टिंग और एक्डाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक शेडिंग जो होती है ना एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल के एक्सोस्केलेटन की पीरियोडिक शेडिंग फॉर ग्रोथ इन आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट में से मोल्टिंग और एक्डाइसिस कहते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, एनिमल को ना क्या होती है, इसमें डिफ़िकल्टी होती है ग्रोथ करने में। इसलिए वो क्या करते हैं एनिमल्स, अपने जो होता है ना हम एक्डाइसिस करते हैं, अपना क्यूटिकल रिमूव कर देते हैं और बाद में फिर से उसे रीसिक्रीट कर लेते हैं। अब जैसे ये डायग्राम है, इसमें आपको ये सीटा नज़र आ रहा है, ये ओपनिंग ऑफ डक्ट नज़र आ रहे हैं, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, प्रिंसिपल लेयर, मेम्ब्रेनस लेयर, एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इंटेगुमेंटल ग्लैंड्स। अब ये जो लास्ट वाली 3 इसकी लेयर्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? एंडोक्यूटिकल। और एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूट और ये वाली लेयर मिलके क्या बनाती है? प्रोक्यूटिकल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्किन, हमने पढ़ ली, अब हम शेल पढ़ेंगे। मोलस्क जो है ना वो क्या सीक्रेट करता है? रिजिड और हार्ड शेल। उसके एपिडर्मिस में क्या म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट शेल। नेक्स्ट हम टैगोमेंट पढ़ेंगे। टैगोमेंट क्या करता है? आउटर कवरिंग बनाता है पैरासाइटिक फ्लूक्स और टेपवॉर्म्स की। और अब हम जो है ना टैगोमेंट की डेफिनेशन, अ कॉम्प्लेक्स सिनकाइट या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल इज कॉल्ड टैगोमेंट। और ये किसमें? न्यूट्रिएंट इंजेक्शन में हेल्प करता है। ये बॉडी को होस्ट एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि होस्ट एंजाइम जो है ना उसकी बॉडी को डाइजेस्ट कर लेता है। अब इन टैगोमेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, इसमें सबसे पहले नीमाटोडा और एनालिड्स में पढ़ेंगे कि इसका एपिडर्मिस जो होता है ना वो 1 सेल थिक होता है। ये सीक्रेट करता है मल्टीलेयर्ड क्यूटिकल और इसमें वॉर्म और इसकी मल्टीलेयर्ड क्यूटिकल, और इसमें एग्जांपल आती है वॉर्म और वॉर्म लाइक एनिमल्स की। नेक्स्ट हम एकाइनोडर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होती हैं? थिन एंड सिलिएटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। डर्मिस इसका एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। और डर्मिस किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स के बारे में। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? कम्प्लेक्स इंटेगुमेंट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इसकी स्किन बहुत कम्प्लेक्स होती है। अ पार्ट ऑफ देयर इंटेगुमेंट फॉर्म एक्सोस्केलेटन। इसकी जो इंटेगुमेंट का पार्ट है ना वो एक्सोस्केलेटन